हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ 8th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का लेसन नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। फैक्टराइजेशन हमने 5th स्टैंडर्ड से शुरुआत की है। 5th 6th 7th हमने फैक्टराइजेशन किया है और हमने इंडिविजुअल नंबर्स को फैक्टराइज किया है। अब हम करने वाले हैं एक एक्सप्रेशन को। जी हाँ, ये जो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका एक एक्सप्रेशन है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, विच इज ऑल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसलिए है क्योंकि देर आर 3 टर्म्स, और क्वाड्रेटिक इसलिए है बिकॉज द हाइएस्ट डिग्री इज स्क्वायर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक मीन्स द हाइएस्ट डिग्री शुड बी स्क्वायर, दैट इज 2, एंड ट्राइनोमियल मीन्स देर आर 3 टर्म्स। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? The first term is ax², second term is bx and third term is c, जिसमें x हमारा वेरिएबल है। इसके अंदर वेरिएबल हमारे कुछ भी अलग अलग हो सकते हैं। x इज अवर वेरिएबल इन दिस टर्म। वेरिएबल a से लेके z तक कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, और ये जो है a, b एंड c, ये सारे के सारे जो है a, b, c हमारे कोएफिशिएंट्स हैं, दैट मीन्स दे आर नंबर्स। ओके, तो अब जैसे हमने फैक्टराइजेशन करना हमें सीखना है, बहुत आसान है फैक्टराइजेशन करना। ये एक यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक्सपांशन दिया हुआ है फॉर्मूला का, x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b को कैसे किया जाएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने देखिए आप, जो हमारे फर्स्ट टर्म है दोनों भी ब्रैकेट्स में x सेम, राइट, और सिर्फ हमारे जो सेकेंड टर्म्स है वो अलग अलग है। सेकेंड टर्म एक पहले ब्रैकेट में a है और सेकेंड ब्रैकेट में b है। तो इसे हमने कैसे सॉल्व किया है? वी हैव डन जस्ट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हमने लिया है विच इज x², फिर जो सेकेंड टर्म दोनों है उनको हमने ऐड किया है बीच में, और देन वी हैव मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट टर्म, एंड देन सेकेंड और लास्ट में हमने दोनों सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हियर वी गेट अवर एक्सप्रेशन लाइक दिस, x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है। अब अगर शायद आपको ये अभी ना समझ में आए तो जैसे जैसे हम सम्स करेंगे, टोटल 12 सम्स है 6.1 एक्सरसाइज में, तो हम सारे सम्स करेंगे। तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है, ये एक सम है अपना x² प्लस 5x प्लस 6। ये एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। इसे सॉल्व करते हैं। हमारा देखिए, हमें जो मिडिल टर्म है उसे, और जो ये c है, मिडिल टर्म हमारा b हो गया और ये हमारा 6 जो है c हो गया है। तो इन दोनों टर्म्स को हमें इस तरह से लेना है कि मिडिल टर्म हमारा सम हो, कोई भी दो नंबर का सम हो, और उन्हीं दो नंबर का ये थर्ड टर्म जो है प्रोडक्ट। देखिए, a प्लस b शुड बी इक्वल टू 5 एंड a इंटू b शुड बी इक्वल टू 6। यानी कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको ऐड करने पर हमें 5 मिलता है और मल्टीप्लाई करने पर 6 मिलता है। तो वी नो दीज आंसर, दीज आर वेरी सिंपल। 3 प्लस 2 करेंगे तो हमको 5 मिलेगा, और 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 मिलेगा। तो जब ये हमारा क्राइटेरिया है, सेट हो रहा है ये दो नंबर्स पे कि ऐड करने पर हमें मिडिल टर्म मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने पर हमको थर्ड टर्म मिल रहा है c, तो ये हमारे दो नंबर यही रहेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। Now, in our exercise 6.1, our first sum is x² plus 9x plus 18. तो हमें पहले क्या करना है? फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमारा फर्स्ट टर्म जो है x² उसके साथ कोएफिशिएंट क्या है? 1, और जो हमारा c है ये हमारा इस फॉर्म में आया ना, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये इसी फॉर्म में है। तो a हमारा जो है वो 1 है और c जो है हमारा 18। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी मल्टीप्लाई 1 इंटू 18 एंड दैट इज वी गेट 18, राइट। अभी हमें 18 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि बीच में हमको 9 मिले। तो हम क्या करेंगे, पहले आप दोनों साइन देख लीजिए, दोनों प्लस है। ठीक है, दोनों साइन हमारे प्लस है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 18 में 1 इंटू 18 इज 18, 2 इंटू 9 इज 18, 3 इंटू 6 इज 18। ठीक है, ये 3 मेरे यहाँ पे मुझे ऑप्शंस मिले हैं। अब मुझे बीच में क्या चाहिए, बीच में मुझे चाहिए 9।
ठीक है। अब यहाँ पे मेरा 1 और 18 जो है 19 होता है या 17 होता है। प्लस करूंगी तो 19 होगा, माइनस करूंगी तो 17 होगा। 2 और 9 में प्लस करूंगी तो 11 होगा और माइनस करूंगी तो 9 माइनस 2 तो मेरा 7 आंसर आएगा। और 3 और 6 में देखो, अगर मैं प्लस करती हूँ तो मुझे 9 आंसर मिलता है, दोनों को ऐड करूंगी तो 9 आंसर मिलता है। तो मेरा क्राइटेरिया जो है ये दोनों फुलफिल कर रहे हैं, यानी 3 6 मेरा 18 होता है और 3 + 6 9 होता है। तो ऐड करने पर मुझे मिडल टर्म मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने पर मुझे ये लास्ट टर्म मिल रहा है। तो मैं यही दो नंबर को लूंगी, क्योंकि मेरे दोनों साइन प्लस है, मिडल टर्म और एंड टर्म प्लस है, इसलिए ये मेरे दोनों मिडल के नंबर भी प्लस ही होंगे। तो ये मेरा सम कुछ इस तरीके से होगा। x² प्लस 3x प्लस 6x प्लस 18, क्योंकि हमने ये बीच में जो 9 है उसको हमने 3x प्लस 6x कर दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, इन्हें ब्रेक करना है, अलग अलग ब्रैकेट्स में बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस फर्स्ट और सेकंड टर्म को लूंगी, इनमें देखूंगी कॉमन क्या है। अभी इन दोनों में मेरे पास कॉमन सिर्फ x है। ठीक है, तो x कॉमन बाहर लेके यहाँ पे मेरा x अंदर आ गया वापस से। क्यों? क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में x² चाहिए, तो x तो मैंने कॉमन ले लिया है। अब बचा क्या, x² लाने के लिए x प्लस अभी 3x में से मैंने 3x ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, तो बचा क्या मेरा 3। तो ये x² प्लस 3x, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा x² प्लस 3x। ठीक है, अब मैं आती हूँ मेरे सेकंड ब्रैकेट की तरफ। सेकंड ब्रैकेट में मेरा प्लस 6x प्लस 18 है, तो मैं यहाँ पे प्लस 6x और 18 में से इन दोनों में मेरे को 6 कॉमन मिल रहा है, तो मैं 6 कॉमन लूंगी, बस इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। तो मुझे बीच में x लिखना है और प्लस, अभी क्योंकि मैंने 6 ऑलरेडी बाहर ले लिया है तो 18 लाने के लिए मुझे और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 3 = 18। अब ये चीज देखिए आप, कॉमन चीज जो मेरा ये जो ब्रैकेट है x प्लस 3 x प्लस 3 दोनों सेम है, तो एक ब्रैकेट तो मेरा x प्लस 3 कॉमन आ गया जो दोनों में आया है, और दूसरा मेरा x प्लस 6। तो ये मेरे दो फैक्टर्स है, x प्लस 3 x प्लस 6, दीज आर माई 2 फैक्टर्स। तो ये जो मेरा सम है x² प्लस 9x प्लस 18 का, मेरा आंसर फैक्टर्स ये आ जाता है। ओके, तो अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले सम की तरफ। हमारा सेकेंड सम है x² माइनस 10x प्लस 9। अब वापस से देखिए, हमारा x में कोएफिशिएंट क्या है, 1 है और ये 9 है, तो 1 × 9 हमारा 1 × 9 होता है 9। ठीक है, 1 × 9 होता है 9। अब मुझे 9 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मुझे बीच में आए -10, बीच में मुझे चाहिए -10। तो बहुत सिंपल है, ये मेरा हो जाएगा 9 × 1 करूंगी तो मुझे 9 मिलेगा, और 9 + 1 करूंगी तो मुझे 10 मिलेगा। ठीक है, 9 + 1 करूंगी तो मुझे 10 मिलेगा। तो लेकिन यहाँ देखो साइन भी देखना बहुत जरूरी है, यहाँ पर -10 है और ये प्लस है। तो जब मेरा एक साइन माइनस है और एक साइन प्लस है, तो हमें एक चीज याद रखनी है कि क्योंकि हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हमारे दोनों नंबर्स नेगेटिव होने चाहिए। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव है ना, 9 मल्टीप्लाई करने पर +9 आ रहा है, यानी हमारे दोनों नंबर्स जो है या तो प्लस होंगे या तो दोनों नंबर्स माइनस होंगे। अगर ये मिडिल टर्म मेरा प्लस होता तो दोनों नंबर मेरे प्लस होते, जैसे कि हमारे पहले वाले सम में था। लेकिन ये हमारा मिडिल नंबर जो है वो माइनस में है और प्रोडक्ट जो है हमारा प्लस में है, इसके लिए यहाँ पर हमें एक प्लस एक माइनस लेना, दोनों माइनस लेने पड़ेंगे। ओके, तभी ये -10 मिलेगा और माइनस माइनस करके हमारा प्लस हो जाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं इसको। x² माइनस 9x माइनस x प्लस 9, ये कुछ इस तरीके से हमारा सम बैठता है, जिसमें अगर मैं ये फर्स्ट 2 नंबर्स को ले लूं, मैंने -10 को देखो स्प्लिट कर दिया है -9 और -1 में। -x लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो 1 होता है। -9 एंड -1 में मैंने उसको स्प्लिट कर दिया है, तो -9 और -1 होके -10 होता है ऐड करोगे तो, और दोनों को अगर -9 × -1 करोगे तो वो हो जाता है आपका
+9, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। -9 -1 विल गिव यू -10, है ना। दोनों नेगेटिव नंबर्स को आप ऐड करोगे तो यू विल गेट -10, और ये -9 इंटू -1 अगर आप करते हो तो यू विल गेट +9, ठीक है। तो चलिए अब हम इसी को आगे करते हैं। यहाँ पे मैं वापस से इस फर्स्ट टू इसमें टर्म्स में मैं x कॉमन ले लेती हूँ, और यहाँ आया मेरा x -9। अभी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं -1 ले लेती हूँ, साइन पहला जो है वो लूंगी -1, और इधर x -9 लेना पड़ेगा। प्लस मत लेना क्योंकि हमको दोनों मल्टीप्लाई करेंगे -1 और -9 तो अपने को प्लस मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमारा जो बीच वाला ब्रैकेट है, जो कॉमन ब्रैकेट है, वो सेम आना चाहिए। सेम आ गया है तो अपना सम राइट है, अदरवाइज मिस्टेक है। तो ये हो गया अपना x -9 एक ब्रैकेट और x -1 दूसरा ब्रैकेट। तो ये सम के जो फर्स्ट है x² - 10x + 9, इसके हमारे दो फैक्टर्स आ गए हैं, x -9 x -1। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सम की तरफ। अब हम करने वाले हैं हमारा थर्ड सम, दैट इज y² + 24y + 144। ये भी बहुत सिंपल है, इधर y के साथ में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और ये c हमारा 144 है। तो दिस इज 1 × 144 = 144, और 144 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमारा बीच में जो टर्म है 24 वो आए। तो 12 12 144 होता है हमारा टेबल में, और 12 + 12 हमको 24 मिल जाता है। तो ये हमारा सिंपल है, और साइन में आप देख लीजिए दोनों भी प्लस है तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो सब प्लस ही साइन होगा। तो हमें खाली बीच वाला नंबर जो है उसे स्प्लिट करना है। तो ये हो गया हमारा y² + 12y + 12y, ये हमने 24y को स्प्लिट कर दिया है, ओके। और ये + 144, तो ये आया हमारा y हमने कॉमन ले लिया है, y + 12, इसको इस ब्रैकेट को ले लेंगे। फिर वापस से +12 हमने ले लिया, ये कॉमन ले लिया क्योंकि 144 तो 144 और 12 में 12 कॉमन है, तो वापस से यहाँ पे आया y + 12। देखो हमारा बीच वाला वापस से सेम आ गया है। तो एक हमारा है y + 12 और दूसरा भी है हमारा y + 12। तो ये हमारा फैक्टर आ गया है इस सम का, थर्ड सम का, y² + 24y + 144 का फैक्टर है हमारा y + 12, y + 12। ओके, वी शैल मूव टू द नेक्स्ट सम नाउ। फोर्थ सम है हमारा 5y² + 5y - 10, ये हमारा फोर्थ सम है। अभी हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ऐसे टाइम पर हमें ये चीज देखनी है कि तीनों में अभी नंबर है, a भी है, b भी है और c भी है। अब इन तीनों भी नंबर में कुछ कॉमन है क्या, कोई कॉमन नंबर है क्या? कॉमन नंबर है 5, राइट। तीनों में कॉमन नंबर है 5, तो हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन निकाल देंगे, और फिर बाकी के टर्म्स को y² + y, क्योंकि इसका भी 5 हमने कॉमन निकाल दिया, -2, राइट। तो y² + y -2 ये हमने निकाल दिया, 5 कॉमन निकाल दिया, तो हमारा ये 5 बाहर है, ठीक है। अब हमारा क्या है, y² के साथ में 1 है और ये -2 हमारा प्रोडक्ट है, और सम हमारा क्या है, +1। तो अब हमें प्रोडक्ट चाहिए -2 चाहिए, तो अब यही सोच लो खाली 2 चाहिए, साइन तो हम बाद में देख लेंगे। तो 2 के लिए तो 2 × 1 करेंगे तो 2 मिल जाएगा, और हमें बीच में चाहिए 1, तो अगर 2 - 1 करेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा। 2 - 1 करने से 1 मिलेगा, और 2 × 1 करने से 2 मिलेगा, यानी हमारा प्रोडक्ट और सम दोनों हो जाएगा। तो उसके लिए अभी हमारा ये कॉमन जो है वो तो सेम ही रहेगा। अब हम खाली इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा y² तो सेम है क्योंकि हमको खाली अभी बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। तो क्योंकि ये +1 है और हमको एक माइनस एक प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा प्रोडक्ट माइनस है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक माइनस एक प्लस लेना पड़ेगा। क्योंकि हमारा नंबर बीच में प्लस है, इसके लिए हम बड़ा नंबर को प्लस लेंगे, +2y - 2। ओके, तो ये इस तरीके से आ जाएगा 5
अभी ये फर्स्ट टू टर्म्स को हम लेते हैं, y कॉमन है, y प्लस 2, ओके, और फिर बाद में हम वापस से -1 ले लेंगे कॉमन, y प्लस 2 लेंगे हम, -1 इंटू +2 विल गिव यू -2, क्योंकि ये -2 है ना हमारा, तो हमें यहां पर ये लेना है -1 y प्लस 2, क्योंकि जो हमारा मिडिल कॉमन टर्म है, कॉमन ब्रैकेट वो सेम होना चाहिए, तो ये हमारा 5 तो सेम है ही, और ब्रैकेट में देखिए y -1 एक ब्रैकेट आ गया और y प्लस 2 एक ब्रैकेट आ गया, कॉमन में हमारा y प्लस 2 था और ये y -1 है, तो हमारे फैक्टर्स ये सम के जो है 5 y -1 y प्लस 2, ये हमारे ये पूरा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर इस सम का निकल गया है, फोर्थ सम का। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे हमारा फिफ्थ सम। फिफ्थ सम है हमारा p² -2p -35। तो अब देखिए हमारे दो नंबर है, बीच का टर्म है -2 और हमारा थर्ड टर्म है -35। फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं है, 1 ही है, यानी हमारा प्रोडक्ट जो रहेगा वो रहेगा -35। तो -35 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि बीच में हमको मिले -2। तो अब देखिए 7 5 35 होता है, वी नो दिस, 7 इंटू 5 करेंगे तो हम 35 होता है, हमको चाहिए -2, राइट। तो यहाँ पे और ये भी माइनस है, यानी कि प्रोडक्ट हमारा अगर माइनस है तो बीच में हमको, और बीच में अगर हमारा माइनस है तो हमको 1 + 1 माइनस नंबर चाहिए। तो क्योंकि बड़ा नंबर हमारा बीच में जो टर्म है वो माइनस है, इसलिए हमारा बड़ा नंबर माइनस में होना चाहिए। तो हमारा कुछ इस तरीके से होगा, p² -7p + 5p -35। तो जो हमने -2p को इस तरीके से स्प्लिट किया, -7 + 5 करेंगे तो हमको -2 मिल जाएगा। वापस से अब हम यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स लेंगे, कॉमन में p ले लिया हमने, p -7 और +5 यहाँ पर ले लेंगे p -7। आप देख लीजिए 5 इंटू -7 करोगे तो -35 मिलेगा, और ये आपका 5 इंटू p तो 5p रहेगा। तो कॉमन हमारा 5 + p -7 हमारा कॉमन आ गया है, तो p + 5 हमारा एक ब्रैकेट हो गया और p -7 हमारा दूसरा ब्रैकेट हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। अब ये हमारा 6th सम हम करने वाले हैं और हमारा सम है p² -7p -44। अब ये देखो ये दोनों भी माइनस है और p² के साथ कोई नंबर नहीं है, यानी 1 है, तो हमको 44 को ही लेना है इस तरीके से। तो अब देखो 11 इंटू 4 44 होता है और 11 - 4 हमको 7 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको बड़ा नंबर माइनस में चाहिए रहेगा, क्योंकि हमारा बीच में -7 है, और छोटा नंबर हम प्लस में ले लेंगे। तो ये हमारा p² -11p + 4p -44, ये इस तरीके से हमारा है, इज इक्वल टू p², सॉरी ये हमने p कॉमन ले लिया है, p -11 ये फर्स्ट टू टर्म्स का, और फिर इसके अंदर मैं +4 कॉमन ले लेती हूँ, p -11 कॉमन आ जाएगा। तो वापस से हमारा आ गया p + 4 एक ब्रैकेट हो गया एंड p -11 दूसरा ब्रैकेट हो गया। तो ये हमारे p + 4 और p -11 ये हमारे फैक्टर्स है इस सम के। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सम की तरफ, m² -23m + 120। अब देखिए हमको चाहिए यहाँ पे 120, ठीक है, और बीच में है हमारा -23। जब ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि हम बीच में कौन से दो टर्म्स लें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके फैक्टर्स कुछ इस तरीके से निकालने चाहिए। अगर आपको ध्यान है तो LCM HCF में हमने फैक्टर्स निकाले थे, तो देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ फैक्टर्स। तो ये हुआ मेरा 5 3 = 15 और 2 2 = 4 4 2 = 8, ये 8 है, ये 15 है, और 15 + 8 मेरा हो जाता है 23, और 15 इंटू 8 करूंगी तो मेरे को मिलेगा 120। तो मैं यही दो फैक्टर्स लूंगी। अभी मेरा देखो ये
प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, यानी कि मुझे दोनों माइनस चाहिए, राइट। दोनों माइनस रहेगा तो ही मेरे को प्रोडक्ट प्लस मिलेगा ना, तो इसीलिए अभी मैं दोनों भी नंबर को माइनस में लूंगी। अब देखो यहाँ पे 120 जो है, 120 के साथ में मैं 8 भी ले सकती हूँ, 15 भी ले सकती हूँ, कोई भी ले सकती हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं। तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 15m प्लस 120, जो हमने -23 को स्प्लिट कर दिया है -8m और -15m में। तो अब अगर मैं फर्स्ट टू टर्म्स का कॉमन लेती हूं तो m मेरा कॉमन है और m-8 मेरा एक ब्रैकेट हो गया, और इन दोनों में मैं 15 लूंगी कॉमन, -15, तो इधर m-8 मेरा कॉमन निकला। हमें जो फर्स्ट नंबर रहता है ना नॉर्मली, वो हम अगर ले लेते हैं तो हमारा बीच वाला टर्म सेम ही रहेगा जो पहले आया है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब ये m-8 हमारा कॉमन ब्रैकेट एक आया है और दूसरा है m-15, ये दूसरा कॉमन ब्रैकेट है। तो अगर ये हमारे फैक्टर्स तो आ गए हैं इसके आंसर, ये मैंने इसलिए बोला है कि अगर हमें टेबल्स नहीं पता है, कोई बड़ा नंबर है, तो इस तरीके से हमको फैक्टराइज करना चाहिए और फिर हम ऑप्शंस देख सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट सम यानी 8th सम है m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 100। अभी हमें 100 का प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि a में कुछ नहीं है, तो 1 इंटू 100 इज 100। 100 का प्रोडक्ट हमें पता है 4 इंटू 25 होता है, लेकिन 25 और 4 कहीं से भी हमको 25 नहीं मिलेगा, क्योंकि 25 ऑलरेडी हमको 25 ही चाहिए और यहाँ 25 फोर्जा कर रहे हैं, तो माइनस प्लस में कुछ नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 5 इंटू 20, यस, ये ऑप्शन हम ले सकते हैं 5 इंटू 20, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 25। अब देखो साइन देख लो, साइन अंदर माइनस है और इधर प्लस है, प्रोडक्ट में प्लस है और एडिशन में माइनस है, यानी दोनों नंबर हमारे माइनस होंगे। दोनों नंबर माइनस लोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा प्रोडक्ट हमको प्लस मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा सम हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 20m माइनस 5m प्लस 100, दैट इज इट विल स्टिल m कॉमन हमने ले लिया m-20, और फिर इधर हमने -5 कॉमन ले लिया, वापस से m-20, तो आप -5 इंटू -20 करोगे तो प्लस 100 आपको मिल जाएगा। तो आंसर हमारा है m-5 एक ब्रैकेट आ गया और m-20 हमारा एक ब्रैकेट आ गया। तो ये दो हमारे फैक्टर्स हैं। तो अभी आप m-5 पहले लिखो या बाद में लिखो, या m-20 पहले लिखो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये दो आपके फैक्टर्स होने चाहिए, आगे पीछे किधर से भी आ जाएंगे चलेगा। अब हम करेंगे 9th सम जो है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15। अब यहाँ देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में 3 है नंबर, राइट, तो हमें 3 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो 3 15 होता है 45, तो हमको प्रोडक्ट चाहिए 45, और बीच में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि बीच में चाहिए हमको 14। तो 45 हमें पता है कुछ हमारा 9 5 45 होता है, राइट, और 9 प्लस 5 करेंगे तो हमें 14 मिल जाएगा। टेबल्स की जानकारी होना इसमें बहुत जरूरी है। और अब हम साइन देख लेते हैं, दोनों भी प्लस है, यानी कि बीच के नंबर हमें प्लस ही लेने हैं। तो शुरुआत करते हैं 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डालना ना भूलिएगा। अब देखो यहाँ पे दो नंबर है 9 और 5, अब मैं कौन सा लूंगी, 9 पहले लूंगी या 5 पहले लूंगी। फर्स्ट टर्म मेरा 3 है, 3 मैं 9 के साथ कॉमन निकाल सकती हूँ, राइट, तो मैं पहले 9 लूंगी, फिर 5x, फिर प्लस 15। देखो 5 मैं 15 में 5 कॉमन निकाल सकती हूँ और 9 में 3 कॉमन निकाल सकती हूँ। तो ये मेरा जो बीच का दो टर्म है 14x, ये स्प्लिट कर दिया मैंने 9x और 5x में। और अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन निकालूंगी, तो इसमें कॉमन में इस बार 3x निकालूंगी, क्योंकि ये तो 3 है ही और यहाँ पे 9 में भी 3 कॉमन हो गया, राइट, 3x एंड 9x में। तो ये x बचा यहाँ पे प्लस 3, क्योंकि 3 3 9। अभी यहाँ पे मैं प्लस 5 कॉमन निकालूंगी, x प्लस 3,
देखो हमारा बीच वाला ब्रैकेट जो है कभी भी फैक्टर्स में ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे, क्योंकि 5 इंटू एक्स 5x एंड 5 इंटू 3 15 हो गया हमारा। तो ये हमारे दो ब्रैकेट आ गए, x प्लस 3 जो कॉमन ब्रैकेट है, और दूसरा है 3x प्लस 5 जो नॉन कॉमन ब्रैकेट्स है। ठीक है, तो इसी के साथ में ये हमारा जो फैक्टर्स है 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15 के, ये x प्लस 3 और 3x प्लस 5 ये हमारे फैक्टर्स हैं। बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सम की तरफ, है ना। और हमारा सम है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45 है, सॉरी माइनस 45। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, 2 इंटू 45 होता है 90। ठीक है, 2 इंटू 45 होता है 90। 90 को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि बीच में अपने को 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो 10 इंटू 9 या 9 टेन ले लो या 10 9 ले लो, 90 मिलेगा हमें। ठीक है, और बीच में 10 माइनस 9 अगर करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। ठीक है, और क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो अब हमारा एक नंबर प्लस होना चाहिए, एक नंबर माइनस होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा माइनस है और सम हमारा प्लस है, तो हमें एक प्लस एक माइनस लेना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं 2x स्क्वायर, बड़ा, क्योंकि यहाँ पे प्लस x है इसलिए हमें बड़ा नंबर प्लस लेना होगा। तो ये हमारा प्लस 10x, मैंने 10 इसलिए पहले लिया है क्योंकि 2 के साथ 2 कॉमन निकाल सकती हूँ मैं 10 में, और ये माइनस हो जाएगा माइनस 9x माइनस 45। ठीक है, इज इक्वल टू, अब वापस से इसमें मैं 2x कॉमन ले लूंगी, क्योंकि 10 में से भी मैं 2 निकाल सकती हूँ कॉमन। तो ये बचा मेरा x यहाँ पे प्लस 5, और इन दोनों में मैं माइनस 9 कॉमन ले लूंगी। जो भी पहला नंबर रहता है नॉर्मली हम वो कॉमन ले लेते हैं, और ये हुआ अपना x प्लस 5। बीच वाला हमारा ब्रैकेट जो है सेम है, और माइनस 9 इंटू प्लस 5 करोगे तो माइनस 45 मिलेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 2x माइनस 9, एक ब्रैकेट हो गया अनकॉमन फैक्टर्स का, और ये कॉमन फैक्टर का x प्लस 5। तो 2x माइनस 9 एंड x प्लस 5 इज द फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 45। ओके, तो नाउ वी शैल मूव अहेड टू अवर नेक्स्ट सम, एंड 11th सम इज 20x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। अब यहाँ देखिए 20x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8, इसके अंदर हम इसमें 20, 26, 8 में 2, सब में हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर मैं 2 इधर निकाल दूँ कॉमन, तो ये मेरा बचा 10x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4। ठीक है, अब ये मेरा 10 4 जा, अभी क्योंकि हमारा x स्क्वायर के साथ में 10 है, तो 10 इंटू 4 मुझे होता है, मिलता है 40। ठीक है, और 40 को मुझे इस तरीके से चाहिए कि बीच में मेरा होना चाहिए 13। ओके, तो 40 को हम देखते हैं, 8 5 40 होता है, और 8 प्लस 5 हमारा 13 होता है, तो हम इसे ले सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इसको, 2 तो हमारा जो कॉमन है वो तो अब कॉमन ही रहेगा। तो 10x स्क्वायर हमारा फर्स्ट टर्म जो जैसा है, अभी 8 और 5 में से 10 के साथ में मैं कोई भी नंबर ले सकती हूँ, बट 4 के साथ में मैं 8 ले पाऊंगी, 5 कॉमन नहीं निकलेगा, इसीलिए मैं पहले 5 ले लेती हूँ। अब यहाँ देखो हमको चाहिए माइनस, तो ये दोनों भी नंबर हमारा माइनस रहेगा, माइनस 5x माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, और अब देखिए इन दोनों में से और इन दोनों में से मुझे कॉमन निकालना होगा। तो ये 2 तो मेरा कॉमन है ही पहले, इसमें मैं निकाल लूंगी कॉमन 5x, ये 5 कॉमन निकालूंगी। तो 5x अगर कॉमन निकाला तो ये बचा मेरा 2x माइनस 1, क्योंकि 5x मैंने कॉमन निकाल लिया है। 10x स्क्वायर 5 इंटू 2 करूंगी तो 10 मिल जाएगा, और x इंटू x x स्क्वायर, तो ये मेरा इस तरीके से मैंने निकाल लिया। 5x मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो 10x स्क्वायर करने के लिए मुझे सिर्फ 2x और चाहिए, है ना। 5 2 10 करेंगे, और x इंटू x x स्क्वायर, और ये माइनस 1, क्योंकि 5x के जगह पे मैंने 5x ऑलरेडी ले लिया है बाहर, तो उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट माइनस 5x। और यहां पर मुझे निकालना पड़ेगा माइनस 4 निकालूंगी मैं, और वापस से मेरा अंदर 2x आ जाएगा, क्योंकि इधर 8 है, बड़ा नंबर तो मैं कॉमन नहीं निकाल सकती, छोटा नंबर ही मुझे निकालना पड़ेगा कॉमन। तो मैंने -4 कॉमन निकाला है, ये अब तक से सबसे अलग सम रहा है। ठीक है, तो ये -4 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 8 करने के लिए मुझे 2 और चाहिए, तो मैंने 2 ले लिया, -4 × 2 -8 हो गया, और मैंने x डाल दिया।
और यहाँ पे जो यहाँ पे नंबर है वो मैंने यहाँ डाल दिया, ये मेरा ब्रैकेट क्लोज्ड और ये बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 2 मेरा कॉमन आया है। एक मेरा ब्रैकेट है 5x माइनस 4 और दूसरा मेरा ब्रैकेट है 2x माइनस 1। तो ये मेरे फैक्टर्स आ गए हैं 2, 5x माइनस 4 एंड 2x माइनस 1 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अब एक लास्ट सम हमारा बचा है, वो भी हम कर लेते हैं। और 12th सम हमारा है 44x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। 44x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। अब देखिए x स्क्वायर के साथ हमारे पास 44 है और जो प्रोडक्ट लास्ट में जो नंबर है 3 है, तो हमें 44 इंटू 3 करना पड़ेगा सबसे पहले। तो 44 इंटू 3 हमारा हो जाता है 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 1 13 132। ठीक है, 132 के फैक्टर्स हमको ऐसे निकालने हैं कि बीच में हमें चाहिए -1। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? मैंने जब बोला था आपको बड़े नंबर्स होते हैं, जब आपको समझ नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये 2 6 ज़ा 12, 1 बचता है वापस से 6 ज़ा, अगेन 2 I get 33, then I take by 3 11 11 1। तो what you can see 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये 12 हुआ और ये 11 हुआ। तो 11 इंटू 12 करोगे तो आपको 132 मिल जाएगा और 12 माइनस 11 करोगे तो आपको -1 मिल जाएगा। तो आपको बड़ा नंबर माइनस लेना पड़ेगा और छोटा नंबर प्लस लेना पड़ेगा, तो आपको -1 मिलेगा। तो हमारा आंसर हमें मिल गया है, कौन से 2 नंबर लेंगे फैक्टर्स में। तो चलिए हम अपना सम सॉल्व करते हैं। तो 44x स्क्वायर ये रहा हमारा, हम 44 के साथ 12 ले सकते हैं, 11 ले लेंगे। 11 हमें प्लस लेना होगा क्योंकि -1 है, और -12x -3। तो हमने -x को इस तरीके से स्प्लिट किया है, +11x -12x। बड़े नंबर को माइनस इसलिए लिया है क्योंकि हमारा यहाँ पे -1 है। तो ये अब हमारा हो गया है, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे 11x हमारा कॉमन निकलेगा, ये 4x बचा इधर +1, और इन दोनों में से हमारा कॉमन निकलेगा -3 4x +1। ये हमें देखकर समझ जाना चाहिए कि 12 और 3 में से कॉमन तो -3 ही रहेगा क्योंकि ये साइन हमें लेना है, और बीच में तो ये जो रहेगा वही अपना नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। साइन का बहुत ज़रूरी है, हमें ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये 11x -3 हमारा एक ब्रैकेट है और दूसरा ब्रैकेट है हमारा 4x +1। तो ये इस तरीके से हमारा सम सॉल्व आउट हो गया है। तो हमने एक ही एक्सरसाइज अभी की है इसके अंदर, और मैं नेक्स्ट लेक्चर जो लूंगी वो इसका सेकंड एक्सरसाइज लेकर आऊंगी। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरे वीडियोस तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।